इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश के शार्ट स्टोरी मीन्स होता है छोटी कहानी के चैप्टर 1 अध्याय 1 जिसका नाम है द गोल्ड वॉच मीन्स सुनहरी घड़ी, जिसके राइटर पुंजीकारा राफी जी हैं को शुरू करेंगे। पुंजीकारा राफी जी ने बहुत ही शानदार कहानी लिखी है जिसका नाम है द गोल्ड वॉच सुनहरी घड़ी। इस कहानी में उन्होंने एक गरीब मजदूर का वर्णन किया है। गरीब मजदूर का नाम है शंकु। शंकु एक गरीब मजदूर है। वह एक कंपनी में काम करता है। बेचारा इतना ज़्यादा गरीब है कि उसको कंपनी से पैसा इतना कम मिलता है कि उसके ऊपर दुकान का उधार है, उसके ऊपर उसके ऊपर और लोगों का क्या आसपास जितने लोग उनका कर्ज है। इसके अलावा उसका बच्चा बीमार है, उसकी पत्नी परेशान है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने कर्ज को चुका सके और खुशी से रह सके। इन सब परेशानियों से वह इतना ज़्यादा तंग आ गया था कि उसने सोचा कि उसके कंपनी में उसका एक अधिकारी काम करता था जिसके पास एक सोने की घड़ी थी, जो अपने कलाई में एक सोने की घड़ी पहनता था। तो शंकु ने सोचा कि मेरी ये गरीबी दूर हो जाएगी अगर मैं उस अधिकारी की उस सोने की घड़ी को चुरा लूं, चुरा करके मैं बाजार में बेच दूं तो मुझे इतना ज़्यादा रुपया मिल जाएगा कि जिससे मैं उस रुपये से अपने कर्ज को भी चुका दूंगा और अपने बच्चे की जो बीमारी उसे ठीक कर दूंगा। इसके अलावा जो मेरी पत्नी की परेशानी उसको भी सही कर दूंगा और जो मैंने अगल बगल आस पास पड़ोस से जो मैंने उधार लिए हैं उसको भी मैं चुकता कर दूंगा। यही सब वो सोच रहा है, लेकिन वह थोड़ा सा क्या है, दयालु प्रकृति का है और डरता भी है। उसे ये डर है कि अगर मान लो वह घड़ी चुराने जाएगा, घड़ी चुराते समय कोई उसे देख लेता है तो पूरे उसकी पहले तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा जितने कर्मचारी हैं उसकी हंसी उड़ाएंगे और जो है वह हमेशा हमेशा के लिए उसे सब चोर चोर कह के बुलाएंगे। यही सोच से उसने कई बार प्रयास किया कि वह घड़ी को चुरा ले, लेकिन वह ऐसा कभी करने को जो है सोचा तो डर जाता था कि ले हम जाके चुरा लेंगे, लेकिन उसके मन में जो डर है वह उसे बार बार उससे रोक रही है। तो अब हम चलते हैं पैराग्राफ 1 पर, देखते हैं कि आखिर आगे होता क्या है। एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट, एज ऑन में जैसे कि मेनी मीन्स कई, प्रीवियस नाइट्स मीन्स पिछली रातों से। एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट्स जैसा कि पिछली कई रातों से। शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप, शंकु सो नहीं सका दैट नाइट मीन्स उस रात को भी। शंकु गेट एनी स्लीप मीन्स सो नहीं सका, दैट नाइट मीन्स उस रात को भी। एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट जैसा कि पिछली कई रातों से। शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट, शंकु उस रात भी सो नहीं सका। ही टर्न एंड टोस्ट इन हिज बेड, ही मिस वह टर्न एंड टोस्ट मिस करवटें बदलता रहा, इन हिज बेड मिस अपने बिस्तर पर। ही टर्न एंड टोस्ट इन हिज बेड, वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। बट लेकिन इट वॉज नो यूज, बट लेकिन इट वॉज नो यूज इसका कोई उपयोग नहीं था। द मोर ही टाट, द मोर में जितना ज़्यादा, ही टाट वह सोचता था। द मोर ही ठाट जितना ज़्यादा वह सोचता था। द वर्स ही फेल्ट, द वर्स में उतना ही बुरा, ही फेल्ट में वह महसूस करता था। द मोर ही ठाट जितना ज़्यादा वह सोचता था, द वर्स ही फेल्ट उतना ही अधिक बुरा वह महसूस करता था। ही क्लोज्ड हिज आइज, ही मिस उसने क्लोज्ड मिस बंद किया, हिज आइज मिस अपनी आँखों को। ही क्लोज्ड हिज आइज उसने अपनी आँखों को बंद किया। एंड ले ऑन हिज टॉर्नमेट, एंड ले और लेट गया, ऑन हिज टॉर्नमेट मिस अपनी फटी चटाई के ऊपर। टॉर्नमेट मिस क्या होता है, फटी चटाई। तो ही क्लोज्ड हिज आइज उसने अपनी आँखों को बंद किया। एंड ले ऑन हिज टॉर्नमेट और अपनी फटी हुई चटाई के ऊपर लेटे गया। इन द डार्कनेस, इन द डार्कनेस, डार्कनेस में से अंधेरे में, इन द डार्कनेस में से अंधेरे में। ही क्लोज्ड हिज आइज उसने अपनी आंखों को बंद किया। एंड ले ऑन हिज टॉर्नमेट इन द डार्कनेस और अंधेरे में अपनी फटी हुई चटाई पर लेटे गया। एंड इट ही कुड सी इट क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, एंड इट और फिर भी ही कुड सी वह देख सकता था, इट एज क्लियरली मीन्स साफ साफ,
eyes during the day, जैसा कि वह दिन में देखता था, ड्यूरिंग डे में से दिन के समय, एंड एट और फिर भी ही कुड सी इट क्लियर एज क्लियरली, वह इसे साफ साफ देख सकता था, एज ड्यूरिंग द डे, जैसा कि वह दिन में देखता था। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, डिजर्टेड में सुनसान, ऑफिस रूम में कार्यालय के कमरे को, सुनसान कार्यालय के कमरे को, वेन जब, एवरीवन सभी लोग, हैड गॉन आउट बाहर गए होते थे, फॉर रेस्ट आर फॉर लंच, फॉर रेस्ट आराम करने के लिए, आर फॉर लंच या जो है दोपहर का नाश्ता करने के लिए या भोजन करने के लिए, एंड एट और फिर भी, एंड एट और फिर भी, ही कुड सी इट एज क्लियरली, वह इसे साफ साफ देख सकता था, एज ड्यूरिंग द डे, जैसा वह दिन में देखता था। किसको किसको? द डिजर्टेड ऑफिस रूम, उस सुनसान कार्यालय के कमरे को, व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट, व्हेन जब, एवरीवन प्रत्येक लोग, जब प्रत्येक लोग हैड गॉन आउट बाहर गए होते थे, फॉर रेस्ट या आराम करने के लिए, आर फॉर लंच या नाश्ता करने के लिए। द ग्लास विंडो, कांच की खिड़की, वाज वनली पार्शली कोड, वाज वनली केवल पार्शली मीन्स आधी ही, क्लोज मीन्स बंद होती थी। द ग्लास विंडो, कांच की खिड़की, वाज वनली पार्टली क्लोज्ड, केवल आधी बंद होती थी। अर्थात जिस कमरे में वह अधिकारी रहता था, उस कमरे में जो खिड़की लगी हुई थी, उस कमरे, उस कार्यालय के जो कमरा था, उसमें जो खिड़की लगी हुई थी वह केवल आधी बंद हुई होती थी। वही तो बता रहे हैं पूंजीकार राफी जी। द ग्लास विंडो, वह कांच की खिड़की, वाज वनली पार्शली क्लोज्ड, केवल आधी ही बंद होती थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, उस मेज के एक किनारे पर, वन एंड मीन्स एक किनारे पर, टेबल मीन्स मेज के, ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, मेज के एक किनारे पर, इनसाइड वेयर ए फ्यू फैट वैल्यूम्स, इनसाइड मीन्स बगल में, वेयर मीन्स रखे थे, फ्यू मीन्स कुछ, फैट वैल्यूम्स, फैट मीन्स क्या मोटे, वैल्यूम्स मीन्स कागजात। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, मेज के एक किनारे पर, मेज के एक किनारे पर, इनसाइड बगल में, वेयर फ्यू फैट वैल्यूम्स, कुछ मोटे कागजात रखे थे। एट द अदर एंड, और दूसरे किनारे पर, ए पेन एक कलम, एन इंक बॉटल एक दवात, इंक बॉटल में से दवात, एंड सो फार्थ, और जो है और भी वस्तुएं रखी हुई थी। एंड इन बिटवीन, और उसके बीच में, वाज गोल्ड वॉच, वाज गोल्ड वॉच में से एक सुनहरी घड़ी रखी थी, विथ इट्स गोल्ड चेन, विथ में साथ में, इट्स में इसके, इसके सुनहरी जंजीर के साथ, चेन में जंजीर होता है, गोल्ड में सुनहरी। प्लेस्ड ऑन ए बुक, प्लेस्ड में जो रखी थी, ऑन ए बुक में से किताब के ऊपर। अब यहाँ पे जो मेज की बात हो रही है, ये किसकी मेज है? ये वह उस अधिकारी की मेज है जो सुनहरी घड़ी लगाता था। तो वही ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, मेज के एक किनारे पर, इनसाइड वेयर ए फ्यू फैट वैल्यूम्स, उस मेज के बगल में, उस मेज के किनारे पर बगल में कुछ मोटे कागजात रखे हुए थे। एट द अदर एंड, और दूसरे किनारे पर, ए पेन एक पेन थी, एन इंक बॉटल एक दवा थी, एंड सो फार्थ, और कुछ और भी वस्तुएं रखी थी। एंड इन बिटवीन, और बीच में, वाज ए गोल्ड वॉच एक सुनहरी घड़ी, विथ इट्स गोल्ड चेन अपनी सोने के जंजीर के साथ, प्लेस्ड ऑन ए बुक एक किताब के ऊपर रखी हुई थी। फिर से इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। एज ऑन मेरे मैनी प्रीवियस नाइट, जैसा कि पिछली कई रातों से, शंको कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट, शंको उस रात भी सो नहीं सका। ही टर्न एंड टोज इन हिज बेड, ही टर्न एंड टोज इन हिज बेड, वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। टर्न एंड टोज मीन्स करवटें बदलना, तो ही टर्न एंड टोज इन हिज बेड, वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। बट इट वॉज नो यूज, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं था। द मोर ही थॉट, जितना अधिक वह सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, उतना अधिक बुरा वह महसूस करता था। ही क्लोज हिज आइज, उसने अपनी आंखों को बंद किया। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस, इन द डार्कनेस, और अंधेरे में अपनी फटी हुई चटाई के ऊपर लेटे गया। ले ऑन में लेट गया, हिज टॉर्न मैट अपनी फटी हुई चटाई के ऊपर। ही क्लोज हिज आइज, उसने अपनी आंखों को बंद किया। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस, और अंधेरे में अपनी फटी हुई चटाई के ऊपर लेटे गया। एंड एट, और फिर भी,
he could see it as clearly, वह इसे साफ साफ देख सकता था as during the day, जैसे वह दिन में देखा करता था। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, उस सुनसान कार्यालय के कमरे को, when everyone had gone out for rest or lunch, जब प्रत्येक लोग बाहर आराम करने के लिए या भोजन के लिए, नाश्ते के लिए गए होते थे। एंड he could see it as clearly as during the day, लेकिन वह इससे फिर भी साफ साफ देख सकता था जैसे कि वह दिन के समय देखता था। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, उस सुनसान कार्यालय के कमरे को, when everyone had gone out for rest or for lunch, when जब everyone प्रत्येक लोग, प्रत्येक व्यक्ति gone out बाहर गए होते थे, for rest or for lunch आराम करने के लिए या नाश्ता करने के लिए। द ग्लास विंडो वाज पार्शली क्लोज्ड, कांच की खिड़की केवल आधी बंद हुई होती थी। कांच की खिड़की पार्शली मीन्स केवल आधी या आंशिक रूप से। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्शली क्लोज्ड, कांच की खिड़की केवल आंशिक रूप से बंद हुई होती थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, और उस कमरे में जो मेज रखी थी, और अधिकारी के कमरे में जो मेज रखी थी, तो वही बता रहे हैं। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, और मेज के एक किनारे पर, इनसाइड वेयर फिट वॉल्यूम्स, फ्यू फैट वॉल्यूम्स, बगल में कुछ मोटे कागजात रखे हुए थे। एट द अदर एंड, और दूसरे किनारे पर ए पेन, एक कलम रखी हुई थी। एन इंक बॉटल, एक स्याही की दवात रखी हुई थी। एंड सो फार्थ, और कुछ और भी फाइलें रखी हुई थी। एंड इन बिटवीन, और बीच में, वाज ए गोल्ड वॉच विथ इट्स चेन, और बीच में एक सुनहरी घड़ी अपने सोने की जंजीर के साथ थी। प्लेस्ड ऑन ए बुक, जो कि एक किताब के ऊपर रखी गई थी। ऑन, फिर से देखते हैं। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, और मेज के किनारे पर, इनसाइड वेयर फ्यू फैट्स वॉल्यूम्स, बगल में कुछ मोटे कागजात रखे हुए थे। एट द अदर एंड, दूसरे किनारे पर, एक पेन, एक कलम थी। एन इंक बॉटल, एक स्याही की दवात थी। एंड सो फार्थ, और कुछ कागजात थे। एंड इन बिटवीन, और बीच में, वाज ए गोल्ड वॉच, एक सुनहरी घड़ी, विथ इट्स गोल्ड चेन, अपने सोने की जंजीर के साथ, प्लेस्ड ऑन ए बुक, एक किताब के ऊपर रखी हुई थी। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आपसे हमारा एक विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा, जिसे प्रेस करना है, दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। इससे लाभ ये होगा कि अभी तक मैंने क्लास 12 की इंग्लिश के प्रोज के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, और इसी तरीके से पोइट्री के चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को मैंने पढ़ा रखा है। तो उन चैप्टर के वीडियोज़ आपको मेरे वीडियोज बॉक्स देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। और बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी, और आप हमारे उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।